हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो का रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले, टॉपिक बताने से पहले, सबसे पहले मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एंड स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आपको वहां पे मैसेज करना है एंड वहां आपको पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगे। मैसेज करना, कॉल मत करना, ओके? जस्ट मैसेज करना है आपको और वेट करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड इंस्टा को जरूर फॉलो करो, एज वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो है पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड मिलेंगे, स्लॉट्स अवेलेबिलिटी वगैरह जो भी है, ओके? वैसे भी आप मैसेज करो, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे नंबर पे। और जो पिन कमेंट है वहां पे भी आपको जो है ना ये नंबर मिल जाएगा, तो आप उसको सेव कर सकते हो, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, ओके? So yes, now let's get back to the reading. The topic is their deep emotions for you. ठीक है, deep desire, deep emotions जो है उनके आपको लेकर, जो उन्होंने आपको बताए नहीं है कभी, जो खुल के इतना ये बात मतलब दिखाते नहीं है। इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है कुछ पर्सन रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है, ओके? सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और आपको 3 बार नाम ले लेना है उस पर्सन का जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, ओके? जो भी है ये पर्सन, ये कोई भी आपके लव इंटरेस्ट हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर लेस कांटेक्ट है, कनेक्शन है अभी भी, या आपके क्रश है, सिचुएशनशिप है, जो भी है, ठीक है? यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थिंक अबाउट देम, ओके? जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, सोचो उनके बारे में, इमेजिन करो उनको अपने सामने। अगर उनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है तो उन मोमेंट्स को याद करो। उससे क्या है ना, मैं उनकी एनर्जी अच्छे से पिक कर पाऊंगी। ओके, पहला ही कार्ड आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड गाइस कीप कमेंटिंग एज आई रीड ऑल योर कमेंट्स। और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मैं कोशिश भी करती हूँ कि जो आप बोलते हो, रिकमेंड करते हो, उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आओ। जैसे कि ये मुझे रिकमेंड ही किया गया था, तो मैं लेकर आ गई इस टॉपिक पे, ओके? पेज ऑफ वैंड्स, ओके। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, ओके? आई डोंट नो, जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ उसी टाइम पे ये आवाज आती है, ओके? थ्री ऑफ कप्स, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, तो इसको ले लेते हैं। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। नहीं, इतने कार्ड नहीं चाहिए, एक कार्ड चाहिए। तो लेट मी टेक वन मोर कार्ड, देन मैं आपको बताती हूँ, ओके? ओके, दो कार्ड, एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, नाइन ऑफ हैंड्स। ओके, bottom of the deck is page of cups. Okay, page of hands, page of cups. Wow. ओके, तो राशियां पहले मैं बता देती हूँ। राशियां है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो यहाँ पे अर्थ साइन, एयर साइन एंड सॉरी, एयर साइन नहीं, अर्थ साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन प्रोमिनेंटली निकल के आया है। एयर साइन यहाँ पे नहीं है। सो यस, ये इनके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंटली प्रेजेंट हो सकता है, ओके? तो क्या है इनके डीप फीलिंग्स, डीप डिजायर, अगर मैं बोलूँ आपको लेकर, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि खाली फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं कि हाँ कनेक्शन है, अभी है, अभी के बारे में सोचते हैं, बात का कुछ नहीं सोचेंगे।
जस्ट कैजुअल डेटिंग कर रहे हैं या कैजुअली इस कनेक्शन को ले रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो दिख रहा है, दिस पर्सन इज वेरी सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन, चाहे इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया हो या ना दिया हो, बट डीप इनसाइड देयर हार्ट ये जो है ना आपको कमिटमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, ये आपको अपना फ्यूचर पार्टनर मान के चलते हैं, ये इनके लिए ये कनेक्शन बहुत मैटर करता है, ठीक है। चाहे अभी कोई भी डायनेमिक हो आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर लेस कांटेक्ट है, थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस फील हो रहा है आपको, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, सिचुएशनशिप है, वॉट एवर इट इज, बट डीप इनसाइड देयर हार्ट, इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज है कि ये कनेक्शन जो है, दिस कनेक्शन इज नॉट कैजुअल फॉर मी, ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। इस कनेक्शन को जो है ना मुझे बनाना है, मुझे बिल्ड करना है, मुझे इस इंसान के साथ इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है, मुझे इस कनेक्शन को खत्म नहीं करना, मुझे इस कनेक्शन को खराब नहीं करना। तो ये जो है ना एस ऑफ पेंटिकल 3D में कुछ बिल्ड करने की एनर्जी को दिखाता है, सीरियस एनर्जी को दिखाता है, ये सीरियस है इस चीज को लेके, बिल्कुल भी नॉन सीरियस इनका अप्रोच मुझे नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन के टुवर्ड्स, आपके टुवर्ड्स, ठीक है। एक चीज और जो देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे, आपके साथ जब ये होते हैं या जब आपके बारे में ये सोचते हैं, तो डीप इनसाइड देयर हार्ट क्या होता है ना, एक स्पार्क जागता है, ठीक है, एक पैशन, एक यूथफुल यंग पैशन, ठीक है, जो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा बिजी होते हैं या वर्कोहॉलिक होते हैं या बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, इन सब के बीच में भी जो है ना, जब ये आपके बारे में सोचते हैं तब इनको एक वो यूथफुल स्पार्क होता है ना, एक वो न्यू लव वाली जो फीलिंग होती है, किसी को देखते ही वो सॉफ्ट अट्रैक्शन, दैट सॉफ्ट डिजायर इमोशन, वो स्पार्क फील होना, वो यस फिजिकल डिजायर अट्रैक्शन, वो चीज इनको फील होती है, ठीक है। और ये जो है ना बहुत डिफरेंट फील करते हैं उस टाइम पे, इट्स नॉट लाइक, मतलब ये स्माइल करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो है ना ये स्माइल कर रहे होते हैं, इनका दिल जो है वो बहुत खुश हो जाता है उस टाइम पे। एक होता है ना कि सपोज व्हेन यू सी अ टीनेजर इन लव, ठीक है, वो जो फीलिंग होती है उस टाइम पे, वैसी वाली इनकी फीलिंग होती है, वैसी वाली स्माइल होती है, नॉट स्माइल लाइक अ ग्रोन अप मैन की सीरियसली बिहेव कर रहे हैं, सीरियस मतलब सीरियसली बहुत सोच रहे हैं उस चीज को, या फिर ये सोच रहे हैं कि लेट्स ब्रश इट ऑफ, नहीं, ये जो है ना इस इमोशन को आने देते हैं, ऐसा नहीं है कि इस इमोशन को ये रोक देते हैं। इनको जब ये फील हो रहा होता है ना कि आपके टुवर्ड्स बहुत एक यूथफुल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इनको आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन हो रहा है, नॉट वेरी हैवी बट लाइटर साइड में, ठीक है, जिससे जो है ना कनेक्शन और कनेक्शन में जो है वो एक लाइट माहौल बना रहे, जहाँ पे प्यार जो है बढ़े, डीपन हो, और जहाँ पे एक सॉफ्टनेस रहे, खुल के जो है एक दूसरे को आप लोग सब कुछ बता पा रहे हो, खुल के जो है एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई किसी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। तो इस ये इमोशन जब इनको फील होता है ना, ये इसको फील होने देते हैं, ये इस चीज को ऐसा नहीं है कि दबाने की कोशिश करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। ये और जो है ये आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि आप हो, इनके जो कुछ क्लोज्ड वंस हैं वो हो, जब ये फैमिली सोचते हैं तो कुछ क्लोज्ड वंस हो, कोई फ्रेंड हो सकता है या फैमिली में कोई क्लोज हो सकता है, तो आप जो है ना आप सब मिलके एंजॉय कर सको, ये जो है आपको अपने वर्ल्ड में शामिल करना चाहते हैं, ठीक है, जो इनका, मैं मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लोगों के साथ ऐसे अटैच होते हैं, हो सकता है कि सर्कल बहुत बड़ा है, बट ये इमोशनली अटैच बहुत कम लोगों से ही होते होंगे, इनके फ्रेंड सर्कल हो मतलब फ्रेंड्स जो है हो सकता है बहुत हो, बट क्लोज फ्रेंड्स जो होंगे ना, जो ट्रू फ्रेंड्स होंगे, वो आई थिंक मतलब जिनके साथ इनका उठना बैठना होगा, जिनके साथ ये सब कुछ शेयर करते होंगे, काफी ओल्ड फ्रेंड्स होंगे ऐसे, दो तीन होंगे ऐसे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स, तो ये और फैमिली, यस फैमिली के ये पर्सन मुझे क्लोज ही दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो है ना ये उनके साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, अगर अभी तक आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है उनके साथ, या फिर आपको जो है अपने वर्ल्ड में ये शामिल करना चाहते हैं, ये आप या और आपके भी वर्ल्ड में ये शामिल होना चाहते हैं, मतलब
बेसिकली जेल होना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में कनेक्शन जो है वो और डीप हो, और डीप हो ये कनेक्शन, ठीक है। सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को ये आपके साथ। अभी अगर आपका बर्थडे गया है या फिर इनका बर्थडे गया है, तो फिर ये चाहते थे आपके साथ सेलिब्रेट करना उस चीज को, अगर नहीं कर पाए हो तो, या फिर अभी अगर कोई ओकेजन ऐसा कुछ आ रहा है, इनका आ रहा है बर्थडे या आपका, या और भी कोई ओकेजन कुछ आ रहा है, तो ये जो है ना आपके साथ मिलके उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। एंजॉय करना चाहते हैं, इनको एक लाइटर माहौल चाहिए, ठीक है। हेवीनेस नहीं चाहिए इनको। और आपके साथ जो है ना वो इस चीज को फील कर पाते हैं। इनको लगता है आपके साथ जो है ना इनका जब ये होते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं, तो इनका इनर चाइल्ड जो है वो बाहर आता है। ये चीज इनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं इनको स्कैरी भी लगती है कि आपका पावर कितना ज्यादा है इनके ऊपर। ऐसा नहीं कि आप हक जताने की, मतलब पावर जताने की, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, नहीं। आप ये मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा है ना कि इनका इनर चाइल्ड ऑटोमेटिकली बाहर आता है। ये बहुत सेफ फील करते हैं आपके अराउंड। ये इनको ऐसा लगता है कि आई एम प्रोटेक्टेड है, आई कैन से एनीथिंग, मुझे यहाँ पे कुछ शो ऑफ करने की, मुझे यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज जो है बहुत हो सकता है ये आपको कभी बताएगी भी नहीं, या फिर बताए बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में, ये जो है ना आपको खोने से बहुत डरते हैं, ठीक है। यस। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, अगर आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, तो इनको जो है ना एक टायर्डनेस सा फील हो रहा है इस चीज से। ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या सेपरेशन हो चुका है, या जो भी डायनामिक है अभी आप दोनों के बीच में, बातचीत अगर नहीं हो रही है, लेस कांटेक्ट है, जो भी है, और अगर नहीं भी है, फिर भी इनके अंदर है ये चीज की एक, मुझे डर लगता है इस इंसान को खोने से, आई डोंट वांट लूज दिस पर्सन, ठीक है। इसीलिए ना आप देखोगे कि ये कितना भी टायर्ड हो, कुछ भी हो, आपको ये हमेशा टाइम देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देना है इसलिए दे रहे हैं, डर लग रहा है इसलिए दे रहे हैं, नहीं। इनका रहेगा कि मुझे इस पर्सन को टाइम देना है, क्योंकि ये कनेक्शन मेरे लिए प्रीशियस है, मुझे इस कनेक्शन को लूज नहीं करना है। ये इनके अंदर से नेचुरली आएगा, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप जब भी आपको देखते हैं ना, वो क्रश वाली फीलिंग इनको हमेशा आती है, ठीक है। दे स्माइल, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है ना एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है इनके फेस में। ये इनके दिमाग में चल रहा होता है कि दिस पर्सन डज समथिंग टू मी विच आई कांट एक्सप्लेन। मतलब आप कुछ ऐसा करते हो इनके साथ जो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत सॉफ्ट स्पॉट को आप टच करते हो इनके दिल के, इनके सोल के, बट इनको अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको अच्छा नहीं लगता, वो चीज इनको अच्छा लगता है, ठीक है। दे फील इमोशनली नेकेड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है इनको वो लगता हो कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो इमोशनली, मतलब नॉट इन द सेंस कि आप लिटरली कर रहे हो, लाइक यू कैन सी थ्रू देम। तो ये चीज इनको डराता है, बट अलोंग साइड ये चीज इनको अच्छा भी लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इनको इनके बिना बोले भी समझ सकता है, जो इनके उस साइड को, उन साइड्स को बाहर निकाल के लाता है जो इन्होंने छुपा के रखा था, किसी को दिखाया नहीं था, या फिर इनको खुद नहीं पता था कि इनके अंदर ये सारे साइड्स है, ठीक है। यस। और भी देख लेते हैं। ओके। ये बाकी किसी के साथ कैसे भी हो, सीरियस हो, कितने भी रिजर्व हो, कुछ भी हो, आपके साथ जो है ना इनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। अभी चाहे कुछ भी सिचुएशन है, बट आपके लिए जो फीलिंग है इनकी, वो बहुत अलग है। हालांकि मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही है। सब कुछ मुझे ठीक ही लग रहा है। वैसे तो हो सकता है आपको जानना है डीप इमोशंस क्या है, दैट्स व्हाई यू आर रीडिंग, सॉरी, सीइंग दिस रीडिंग, बट ये ऐसा प्रॉब्लम है भी ना, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द शॉर्ट आउट हो जाएगा सब कुछ आप दोनों के बीच में, क्योंकि जो एनर्जी इस पर्सन की है, ये आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकते ज्यादा दिनों तक। हो सकता है कि डायरेक्ट आके सॉरी नहीं बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मतलब इनको लग सकता है ईगो में, नॉट ईगो, इट्स लाइक मुझे अपना कंट्रोल नहीं लूज करना, ये नहीं दिखाना है कि मैं इस इंसान के सामने बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाता हूँ इमोशनली। तो
ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये पर्सन जो है ना इस गैप को क्लोज करना चाहता है हम दोनों के बीच। लाइक आए, इन्होंने आपसे, कर भी सकते हो आप अपोलोजाइज, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है एक्शन के थ्रू दिखाएंगे। लाइक पुल यू क्लोजर टू देम एंड नॉट डायरेक्ट सॉरी नहीं बोलेंगे, बट किसी तरीके से आपको ये एक्शन करके दिखाएंगे, एक्शन दिखाएंगे अपना, जिससे आपको समझ आ जाएगा, एक्शन के थ्रू समझ में आ जाएगा। दे आर लाइक, ये एक्शन के थ्रू ज्यादा दिखाते हैं, वर्ड्स थोड़े कम यूज करते होंगे, एक्शन के थ्रू जो है ना ये ज्यादा दिखाते हैं। यस, हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो क्या है ना, ये आपके साथ अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इनके इनका एक डिजायर है कि ये आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं। वो हनीमून फेज जो होता है उस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, नॉट लिटरल हनीमून जो शादी के बाद आप जा रहे हो, नहीं, हनीमून फेज जो होता है उस चीज को ये एंजॉय करना चाहते हैं। पहले वाला जो होता है, ठीक है, शादी के पहले वाला, मैरिज के पहले वाला, वो चीज, उस चीज को जो है ना ये मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनको किसी क्राउडेड प्लेस में जाना है या आसपास कहीं ऐसे चले गए, नहीं, इट्स लाइक कुछ दिनों के लिए जाना है आपके साथ, आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकता है जाना चाहते हो, या फिर ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे नेचर है, जहाँ पे शांति है, ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, इंटीमेट होना चाहते हैं। यस, एज पैशन जो है वो बहुत ज्यादा है इनका, बट इट्स नॉट लस्ट, ओके, लस्ट नहीं है, डिजायर है, पैशन है, विथ इमोशंस, ठीक है। तो ये इस चीज को जो है ना ये एक्सपीरियंस करना चाहता है आपके साथ। ओके, हम्म, finances and career, financial issues are a factor in your love life right now, okay। तो ये लिटरली ये नहीं है कि फाइनेंशियल इशू कुछ चल रहा है इनके लाइफ में, बट द थिंग इज वर्क प्रेशर जो है ना ये हो सकता है बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, या वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा है ये, तो इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा वो इमोशनल गैप रहता हो, थोड़ा सा वो डिस्टेंस आ गया हो। तो ये जो है ना ये आपको बताना चाहते हैं, आपको ये चाहते हैं कि आप समझो ये कि ये आपसे इमोशनली दूरी नहीं रखना चाहते, ना तो ये इमोशनली दूर है, हो सकता है फिजिकली ये दूर है, काम कर रहे हैं, वर्क पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उधर ध्यान जा रहा है इनका, बट दिल में जो है आप ही है, बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो, आप ही के बारे में ये सोचते हैं। तो ये हो सकता है कि इस टाइम पे आपको लगता हो कि ये पर्सन बहुत वर्कहोलिक है, इसका ध्यान इधर ही रहता है, मुझे तो टाइम ही नहीं देता, तो ये चाहता है आप थोड़ा समझो ये चीज क्यों है। एंड मोस्टली जो मैं देख पा रही हूँ ना इनका इस टाइम पे और ज्यादा वर्क की तरफ जो झुकाव मैं देख पा रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि ये टाइम जो है ना इनको बिल्ड करना है, ताकि ऐसे जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो ये जो है ना ये दिखाता है एक सीरियस पर्सन को जो सीरियसली लेता है कनेक्शंस को, जिसको बिल्ड करना है कुछ आपके साथ। तो ये चाहते हैं कि मैं इतना सिक्योर कर लूं अपने फ्यूचर को, ताकि आपको जो है ना ये प्रोवाइड कर सके चीजें, ठीक है। इनको है कि ओनली लव इज नॉट इनफ, मुझे प्रोवाइडर बनना है, मुझे इस कनेक्शन को जो है प्रोवाइड करना है, ठीक है। स्टेबल कनेक्शन चाहिए जहाँ पे ये आपकी सारी डिजायर पूरी कर सके। ये है, इनके इनके साथ ये चीज है कि इनको जो है ना प्रोवाइडर बनना अच्छा लगता है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अच्छा लगता है। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा समझो इस चीज को कि ये क्यों कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आप दोनों के लिए कर रहे हैं, आप दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, कनेक्शन को मतलब अपने फ्यूचर को जो है वो स्टेबल बनाने के लिए इसलिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इनसे बैठ के बात करो, ये भी ओपन अप होंगे, और दोनों को ही थोड़ा सा एडजस्ट इस चीज में करने की जरूरत है, तो चीजें जो है ऑटोमेटिकली स्मूथली जो है ना वो आगे बढ़ेंगी। मुझे मोस्टली यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप, जो ये इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है अगर है, तो वो टाइम से रिलेटेड ही हो सकता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह है, ठीक है। यस,
हो सकता है आपको लगता हो कि पर्सन मुझे फॉर ग्रांटेड लेता है और समथिंग, हो सकता है आप ये बोल के बोलते हो कि पहले तो तुम बहुत टाइम देते थे, अभी ऐसा क्या हो गया है समथिंग, या फिर ये रीजन रहा हो जिस वजह से आप दोनों के बीच दूरी आ गई या नो कांटेक्ट में हो अभी। तो आई विल सजेस्ट ऐसा कुछ है तो आप बात करके सॉर्ट कर लो, ठीक है। 2 कार्ड है, नीड जस्ट 1 कार्ड, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो गया यहाँ पे। एक कार्ड और लेते हैं, एक कार्ड, ओके। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, यस। तो ये कार्ड देके डर मत जाना। इट्स लाइक ये इस कनेक्शन को ही जो है ना एक न्यू वे में देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ्रेशनेस जो है ये चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। इनको है कि कुछ ओल्ड प्रेशर ना रहे, एक हेवीनेस ना रहे, बिल्कुल एक फ्रेशनेस रहे और फ्रेश वे में जो है सब कुछ शुरू हो, ठीक है। एक चीज और हो सकता है, ये कनेक्शन जो है ना इनके लिए कभी चाहे कितना भी टाइम हो गया हो आपके कनेक्शन को, इनको कभी वो वो वाइब नहीं आती कि बहुत टाइम हो गया हमारे कनेक्शन को। इनको हमेशा लगता है कि ये कनेक्शन नया नया ही है अभी मेरे लिए, ठीक है। और इसका मेन रीजन जो है ना वो आप हो। आप, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत प्लेफुल हो, आपके अंदर वो इनर चाइल्ड जो है बहुत अलाइव है, जिस वजह से ये कनेक्शन जो है ना इसमें एक स्पार्क बना रहता है। और ये पर्सन जो है अलाइव फील करते हैं, इनर चाइल्ड जो है, जो मैंने आपको बोला कि आप इनके ऐसे साइड को निकाल के बाहर लाते हो जो इनको खुद भी नहीं पता था कि इनके अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, नॉट कोई न्यू पर्सन जो है इनके लाइफ में एंटर कर रहा है या ये न्यू ऑप्शंस को देख रहे हैं, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यस। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर आप दोनों टोटल सेपरेशन में हो या टोटली नो कांटेक्ट में हो, तो एज आपको ये दिख रहा था ना 9 ऑफ हैंड्स की, आपको खोने से डरते हैं, तो इनको ये डर है कहीं ना कहीं अंदर की, कहीं इनके ये चीजें जो है इनके अंदर जो टाइमिंग का इशू है या थोड़े से ये रिजर्व टाइप के हैं, इतना इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इस वजह से कहीं आप दोनों के बीच में इतनी दूरी ना आ जाए कि आप किसी और को जो है टाइम देने लगो, आप किसी और को वॉच करने लगो और ये कनेक्शन खत्म हो जाए, ठीक है। इट्स लाइक अ वेरी नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इट इज, बट हाँ एक वो होता है ना एक डर, एक पॉजिटिवनेस वो है इनके अंदर, ठीक है, नॉट लाइक कंट्रोलिंग, ओके। So bottom of the deck is worth waiting for. Yes. Divine timing is at work in your love life. As I said, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनको जो है ये कनेक्शन इनके लिए शैलो नहीं है, ये इनके लिए कैजुअल नहीं है, ये इस कनेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, उस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों फ्यूचर में साथ रहे, सिक्योर रहे। तो यस, यहाँ पे ये कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन है कि इनको जो है ना ये कनेक्शन मैरिज तक लेके जाना है आपको, मतलब प्रोवाइडर बनना है आपके लाइफ में, सेटल डाउन होना है आपके साथ, ठीक है। यस, और इनको लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो फेटेड है, ठीक है। आप दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है इट्स नॉट ऑर्डिनरी, इट्स फेटेड। इनको फील होता है कि कुछ तो है जो इस कनेक्शन को कभी खत्म होने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। चाहे ये यूनिवर्स डिवाइन पे मानते हो ना मानते हो, इनको पता हो ना पता हो ये सब, बट ये इनको पता है कि कुछ तो है जो आपके कनेक्शन को टूटने नहीं देगा। आप चाहे कितना भी आप लोग दूर हो जाओ, बट एक दूसरे के साथ वापस से आओगे, ठीक है। ये इनका विश्वास है, ठीक है। यस। तो ये जो है इस कनेक्शन को बहुत सैक्रेड देखते हैं, डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, तो यस इनको फील होता है वो चीज, चाहे ये आपको ना बताते हो, बट इनको होता है, ठीक है। ये फील करते हैं कि दिस पर्सन, दिस कनेक्शन इज वेरी डिफरेंट, विच आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एंड कैन नेवर एक्सपीरियंस इन फ्यूचर, इनको ये लगता है, ठीक है। यस। कुछ डेट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, वो है 9/19/29, 3/13/23, 1/10/1928, 19 आई थिंक मैंने बोला था, एंड 30/7/17/27, यस। ये कुछ डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो जनवरी, सितंबर, मार्च, अगस्त, अप्रैल, नवंबर एंड जुलाई, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, ओके। कुछ लेटर्स देख लेते हैं।
ओके, काफी सारे आ गए हैं। पी टी एस ई एल एम डी एक्स। तो एक्स हो सकता है आपके ये। तो PTSELMDX, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।